हल्दी बात क्यों पिला रहे हैं? गाय की पूंछ पकड़ाई और ये आंखों से आंसू ले रहे हैं। प्राण नहीं निकलने तो गंगा जल पिलाओ। ये स्वर्ग में से नहीं है और पापन कुछ नहीं है, शिव की गंगों में छाई है। कहना चाहते हैं कि मनुष्य की हड्डियां गंगा जी में क्यों डालते हैं? जीवन में पैदा हुए तो गंगा जी, घर में घुसे तो गंगा जी, लीलावती कलावती की कथा रामायण भागवत हुई तो गंगा जी, और मरे तो गंगा जी। इतने बार भी गंगा नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? अब दादा की अस्थि ले चलो, कलशन भर के अस्थि कलशन। जो धार्मिक प्यार है, प्रीत है, शिष्ट संबद्ध है, चिंते मनसा गंगा सकत परमा नभी। जो धार्मिक पुरुष गंगा जी का प्रयत्न पूर्वक सम्मान करते हैं उन्हें परसोत्तम गति मिलती है। जल है त्रियतयम यस्तु गंगायाम गच्छति सर्व पाप विनिर्मुक्त सूर्यलोकम समेति। मनुष्य 12 कोस दूर रहकर भी अगर अपने पास गंगा जी रखता है तो उससे जाने अनजाने सब पापों से मुक्ति के दर्शन से मिल जाती है। अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। गंगा गंगेति यो पुण्यात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। 100 योजन दूर रहकर भी जो गंगा गंगा पुकारता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक हो जाता है। गंगा पश्यति यह विष्णुति। गंगा को देखते ही दंडवत प्रणाम, सिर रख दिया, ऐसा सम्मान जो करते हैं। जल आचमन करते, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते, पॉलीथिन नहीं फेंकते, कागज नहीं फेंकते, कूड़ा करकट नहीं फेंकते, सुगंधित इत्र से जो सम्मान करते हैं गंगा का, उन्हें ज्ञान और मोक्ष और योग ये चल कर आते हैं उनके पास। इसलिए गंगा तीरे बसे नित्यम गंगा तोयम कुरुते सदा। गंगा के किनारे एक रात बसर हो जाए, शयन हो जाए और गंगा का जल पीने को मिल जाए ठाकुर जी के स्नान से, यह भगवान सब में चेत पाप के 100 जन्मों के पिछले पापों को भी धो डालता है। ये वो गंगा माँ। और गंगा तो एक अस्थि दीप्त्वा प्रोक्षते नरे। गंगा जी में मनुष्य की हड्डियां क्यों बहाते हैं? तत्काल मानते कृत्वा स्वर्ग लोके भवितः। मनुष्य की जितनी हड्डियां गंगा जी में पहुंच जाती हैं अस्थि कलश द्वारा, उतनी 1000 वर्ष उस जीवात्मा का वैकुंठ में वास होता है। इसलिए अस्थियां गंगा जी में डाली जाती है। नास्त गंगा समो बंधु ना सत्य परम तप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और भाई के समान कोई सहायक नहीं है और मोक्ष के समान लाभ नहीं है। नास्त मोक्ष तत्परो लाभो नास्त गंगा जलम। गंगा जल के समान कोई पावन अमृत नहीं है। इसलिए गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। और मैं प्रार्थना करूंगा आज की कथा से
कि जो व्यक्ति किसी भी समस्या से आहत है, आप गंगा नहाने जाइए और थोड़ा सा दूध लेके जाइए, पेड़ा लेके जाइए और घी का दीप जलाइए और इत्र चढ़ाइए। फिर आप नहा के देखो अपने घर में कि जो आपके काम रुके हुए हैं वर्षों के, वो हफ्तों में होंगे, हफ्तों के दिन रात में होंगे। ये अनुभव करते, ये सूर्यवंश की परंपरा है गंगा भैल में है। और सुखदेव जी कहते हैं भागीरथ जी की शादी हुई और भागीरथ जी की शादी के बाद सूर्यवंश में ही भगवान राम जन्म हुआ। दशरथ भागीरथ के बाद शुद्ध नाम का पुत्र, शुद्ध से नाम से सिद्धि अवताय ऋतुपर्व स्वरकाम सुदास सौदास अस्मत् मूलक दशरथ। यानी भागीरथ के 10वीं पीढ़ी में पुत्र का यज्ञ करा। अब यज्ञ आपके यहाँ हो रहा है, दशरथ भी यज्ञ नहीं परंपरा। कुलगुरु वशिष्ठ लोभी लालची नहीं थे, वो चाहते तो खुद यज्ञ करते, लेकिन वो जानते थे इस युग में संगी ऋषि बड़े स्तुति और मंत्रों के परम विद्वान, उद्भट विद्वान, इसलिए उनको यज्ञ हुआ। और पुनीत आहुतियों से अग्नि देवता स्वयं प्रकट बोले बांट दो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो बातें आधा भाग कौशल, अर्ध भाग कौशल्या गिना, और भाग आधा पुलकीना, आधा भाग कौशल्या, आधे में से आधा फिर किया एक और आधा चौथाई सुमित्रा को, और कौशल्या ने भी प्रिय अपनी छोटी जानकर अपनी बहन तुल्य आदत देते हुए उसको अपना हिस्सा। ये एक गर्भवती सब रानी आप तीनों उस यज्ञ के प्रभाव से बड़ी प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिवन हारी अद्भुत रूप विचार अभिरामा समघन श्यामा निज आए भूषण मनमाना निर्विशाला शोभा से कोई कर जोड़ी अस्तुत कोई माया विज्ञाना गीत बहाना वेद पुराण भरा मम हित लागी जन हरागी भयो श्री करता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय नागरी श्रुति संता तब अंजलि गाया निर्गुमाया रो रो रहे नमो सोई वासी या उपहासी सुरत वीर उपजाज विज्ञाना सर्वोषकाना चरित बहुत रहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार शुद्ध देव रहे माता पुण्य बोली सोत डोली की जय सुशीला अद्भुत शीला यश परम अनुपा वचन सुजाना रोदन ठाना ये चरित जो गावे हरि पद पावे तीन परि भवतु सुब्रत है संत हित लीन मनुज अवतार निरीक्षा
तन माया तुम को सियावर चार बेटे हुए हैं, यज्ञ हुआ है, ताले आपको बड़ी खुशी हुई। संतान तो मेरी बुढ़ापे में, बड़ी कृपा है। पुत्र जन्म सुन दशरथ काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। ब्रह्म का आनंद आ गया है और आप भी नारायण आनंद आश्रम में बैठे हैं, आनंद आपके ही पास है। कल प्रतिपल आनंद, यानी भगवान का अवतार कब कब होता है? जब साधु संतों पे वो जय और विजय राक्षस हुए, हिरण्यकश्यप, उनको था इस्लाम 3 जन्म करोगे, यही रावण को मुकर करोगे। और इन्होंने अत्याचार किया संतों पर, गाय पर, धर्म पर। भगवान को उन्हीं के परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संसनार्थाय संभवामि युगे युगे। त्रेता युग में अयोध्या में अवतार हुआ। गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया। वो कौशल्या की गोद में का नाम रखना राम रखता हूं, और केके की गोद में इसका नाम भरत रखता हूं। और सुमित्रा के पास 2 हिस्से आए हैं, इनका नाम लक्ष्मण शस्त्र। चारों बेटों का नामकरण हो गया। खेलने खाने की उम्र है, लेकिन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई के पन सोयाई जात प्रिय मुनीश्वर करही अपमानी जिसवाई। श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे। संकट मोचन वीर हनुमान बोले राम 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 राम। ओम विश्वामित्रा धरे येन मारीचा दशाचरा। सगल बनी में विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, लेकिन मारीच स्वाहु ताड़का उसमें उपद्रव करते हैं, हड्डी और मांस करते हैं। पश्यतो लक्ष्मण से हालांकि विश्वामित्र जी परम तपस्वी थे और आप राम कथा के अनुयायी हैं, जिससे रावण और कुंभकर्ण मेघनाद का पद होगा, वो अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी के पास थे, राम के पास नहीं थे। शायद इसीलिए दिखाते जाते हैं संतों की कृपा और किसी के हस्त पर हो जाए तो बड़ा बात सौभाग्य है। मैं इनको स्वयं भी निपटारा कर सकता हूं, लेकिन भगवान नारायण का अवतार हो। काल ने कहा महाकाल भी नहीं झाकेगा। शंकर भगवान ने कहा तेरा आज के बाद शरीर वज्र का होगा। इंद्र ने पाम पकड़े, मेरे वज्र मारा है, सारा शरीर वज्र का होगा। ब्रह्मा ने कहा चाहोगे तो ब्रह्मास्त्र को भी लागोगे, मेरा वरदान है। इंद्र का वरदान था, ब्रह्मा का था, शंकर भगवान का था और विष्णु भगवान का अजर अमर होगा। तो जब तक सृष्टि रहेगी हनुमान जी बोले अजर अमर गुणविद सुत हुई करें अधिक लगनायक हो। राम का भक्त बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ की रक्षा करवाई, ताड़ का स्वभाव बारिश को एक बार से उतार दिया, 100 पार उनका वध किया। और वहीं पर समाचार मिला सीता जी के स्वयंवर का। रास्ते में एक आश्रम पड़ा, जब पत्थर की शिला बनी गौतम ऋषि की अहिल्या पड़ी थी, उसको मुनि महाराज विश्व आमित्र, जिन्हें कोई संसार में दुश्मन दिखाई नहीं देता, उनके राम पीछे चलते हैं। तभी तो विश्व आमित्र
जब हमें कोई संसार में दुश्मन दिखाई नहीं देगा तो राम हमारे पीछे होंगे, कृष्ण हमारे आगे हैं। कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के चले आना प्रभु जी चले। और सारे सूरमाओं के बीच वो धनुष का खंडन करके सीता जी का वर्ण किया, परशुराम महाराज से सम्मान हुआ। उसके बाद 4 पत्नी घर आई हैं। शस्त्रघन भरत के लिए मांडवी, शस्त्रघन के सुकीर्ति, और राम के लिए जानकी जी, और लक्ष्मण जी के लिए उर्मिला। उर्म माने हृदय मिला। तब राय प्रिय नार बुलाई और कौशल्या ने तहां चले आई। देखो रामायण ये कह रही है कि जिन पुत्र वधुओं में बहू और सास का झगड़ा होता है उन्हें समझना चाहिए। दशरथ जी ने तीनों रानी बुलाई। ये मेरी 4 पुत्र वधु अपने अपने माँ बाप को छोड़ के आई हैं, तुम इनको ऐसे रखना जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो जाए। राघव नेत्र पलक की नाई, पुत्र वधू लड़की सुहाई। ये कन्या है दूसरे घर की, ये या बहू बन के आई है। ये तीनों रानियों, इनको इतने प्यार दुलार से रखना जैसे धूल मिट्टी से चूहने से आंख में पहले ही पलक ढक लेते हैं। तब वशिष्ठ ने राह बुलावा, राम धाम सिखदेन पठाना। यानी राजा ने मंत्री को भेजकर वशिष्ठ को बुलाया कि मेरे राम को कुछ राजनीति सिखाओ। ये वही राजा है क्या जब इसके संतान नहीं थी, नाग रख रहा था, गुरु महाराज के दरबारे पर नाग रख रहा था, मत्था रख रहा था। एक बार भूपत माई गई बिला मेरे सुधराई, गुरु घर गया तुरंत नहीं पाला। संतान की खाकर राजा चलकर पहुंचा। आज 4 बेटों की शादी होगी, पुत्र वधू आ गई तो हुक्म कर रहा है लाओ बुला के। तो जहां गुरु का अपमान होता है वह राम कभी नहीं कहते। राम ने भगवान सुशी ली, ये कारण था। राम कथा तो गुरु कथा, गुरु के सम्मान से भरी हुई है। संतों की रक्षा सुरक्षा के, संतों के सम्मान पर निर्भर है राम कथा। सुंदर करतारी संशय राम कथा ये सिखाती है कि पुत्र और पिता का संबंध किया है। एक ने वनवास मांगा राम लक्ष्मण को, अवसर पाकर वह शत्रु ननिहाल में है, लेकिन वचन तो दे दिया। दशरथ जी भी जीवित नहीं हुए और वो राम अपने पिता का दाह संस्कार नहीं करता। दाह संस्कार किया विक्रा जटायु का। क्यों आपको मालूम? दशरथ जी जब इंद्र के दरबार में जाते थे, इंद्र खड़ा होता था और अपना मुकुट उतार कर देता था। चक्रवर्ती राजा थे, सिंहासन छोड़ देता था। एक बार दशरथ जी इंद्र सभा से लौट रहे थे, उनका विमान खराब हो गया, आने जाने का साधन खराब हो गया। दशरथ जी गिरने लगे। जटायु आकाश में उड़ रहा था, उसने देखा ये तो राजा दशरथ थे, तो उसने अपने पंखों पे उनको ले लिया और धीरे धीरे जमीन पर उतार दिया। महाराज दशरथ ने कहा आज मेरा प्राण तो होना था। अरे पक्षी तेरा उपकार हो गया, तेरा कर्ज हो गया। बोले कर्ज हो गया तो दे देना, मांगे। तुम्हारा जो पहला बेटा होगा वो मेरा होगा। राजा ने सोचा मेरे 3 रानी बेटा तो है ही नहीं, चलो इस पक्षी की दुआ से हो जाए तो अच्छा किया। तो जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो गिरधराज सुन के आया और बोला मेरा कर्ज दो मुझे। दशरथ जी लेके आए पालने सहित और उसने चोंच से हिला हिला के देखा, आंखों से दर्शन के बोले महाराज हम पक्षी हैं, दूसरों का मांस खा के गुजारा करते हैं,
हमारा पेड़ में रहना होता है, हम धूप सहते हैं, सर्दी सहते हैं और बारिश सहते हैं। हमसे पालन नहीं हो पाएगा, तुम इसका पालन पोषण करो, लेकिन रहेगा मेरा ही, रहेगा मेरा ही। तो वो कर्ज अविरल भक्ति मार्ग और गीत गयो निधाम तेहती क्रिया यथोचित निजकर क्रिया। भगवान राम ने जटायु का संस्कार किया है दशरथ जी का। रावण कुंभकर्ण का मौत तो पहले से था। 14 वर्ष वन रहने के बाद आते ही यहाँ राज होता है। उसके बाद भी एक समाज से शिकायत आती है, वो राम ही ऐसा है, उसने सीता रख ली है, मैं नहीं रखूंगा। तो सीता गर्भवती फिर घर से भी हो और वाल्मीकि जी संत महाराज के आश्रम में वहां उसने लव और कुश नाम की संतान। और राम कह रहे इतने ब्राह्मण मरे, रावण कुंभकर्ण, वो तो राक्षस से पहले बनना ही था, लेकिन कलंक पाप लग गया, वो यज्ञ कर लिया। गुरु जी कह रहे यज्ञ तो करोगे, ब्राह्मण आचार कह रहे पत्नी है नहीं, बिना पत्नी की यज्ञ कैसे हो जाएगा? तो बोले कोई उपचार करो, पत्नी तो घर से बेघर है, सोने की सीता बनाएगा, सोने की सीता हवन में यज्ञ में सांप की छोड़ेगी तो की छोड़ेगी बताओ। घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा में कृष्ण पकड़ा। लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, सेना आई, हनुमान आए। यहां सबका अहंकार चूर होना था। लंका हमने जीती है और फिर सब मूर्छित कर डाले, उन्होंने घोड़ा नहीं दिया। तुम वही राम हो, वही मर्यादा पुरुषोत्तम। तुमने अपनी गर्भवती और निर्दोष जानकी को वन में भेज दिया। उठाओ धनुष बाण, तुमसे युद्ध होगा हमारा। घोड़ा नहीं बढ़ेंगे। ये देख लो अपनी भाइयों को, अपनी प्रजा को देख लो। तो धनुष बाण खाया, आवेश में सीता जी आ गई, बेटा रखो, तुम्हारे पिता हैं, बस तो शाम को जब आके कह नहीं सकते। राम के पलक झुकते, चलो जानकी जी। जानकी ने कहा, ओ पृथ्वी माता, मुझे तेरे जन्म दिया था और इस संसार ने मुझे उंगली उठाने में कौन कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं सतवती हूँ, सती हूँ, तो तू मुझे जगह दे, मैं अयोध्या में भी जाना चाहूँ। संकटों की हद हो गई है। 3 बार कहा, पृथ्वी 2 हिस्से में हो गई और एक देवी का रूप आया सिंहासन लेके, बेटी आजा आजा, तू माँ की गोद में आजा। सबके देखते देखते जानकी पृथ्वी बगैर पत्नी के तो राम का भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जो सपत्नीक पुरुष ने वो यज्ञ दान करने के अधिकार नहीं कि राम की कथा है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। अब हम आपको मात्र समय का विशेष ध्यान रखते हुए कृष्ण जन्म की कथा की करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुकवाच सूरसेनो यदुर्पत्र मथुरा सिंहपुरी मथुरा सूरसेना सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वो मथुरापुरी में रहकर मातृ मंडल और सूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। सूरसेन के पुत्र बसदेव मधुपुरी में रहते। उग्रसेन सुतेव कंसे ससुर कीर्तिश्याम रश्मि हयानाम जागे भोग में रखते। उग्रसेन का बेटा था कंस। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमने सुना है उग्रसेन तो बहुत सीधे सच्चे थे, लेकिन दुष्ट औलाद कैसे हो गई? भले बुरे के होते हैं बदल जाते हैं अंश, जय हो। और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भयो उग्रसेन के कंस, जय जय। हे राजन, उग्रसेन की पत्नी थी पवन रेखा, बहुत सुंदर थी, शीलवती, पतिव्रता। बहुत समय तक कोई औलाद नहीं हुई।
राजा उग्रसेन का एक बगीचा था। रानी पवन रेखा पति की आज्ञा मानकर सहेलियों को साथ लेके बगीचा में गई। बगीचा में एक भूत रहता था। रोके मत रहना, भूत भी रहते, प्रेत भी है, जिंद भी है, मसाल भी है। ये 84 योनियों में आती है। बगीचा में एक भूत रहता था, द्रुमालिक नाम। शीतल मंद वायु बह रही थी, कोयल कूक रही थी, सारस तालाब में चहचा रहे थे, फूल और फल लगे हुए। रानी की सहेलियां गीत गाती गाती अलग बिछुड़ गई, रानी अकेली रह गई। उस द्रुमालिक नामक भूत ने उग्रसेन का रूप धारण किया और रानी के साथ छल कर दिया। छल होते ही उसका वास्तविक चेहरा आया। रानी ने सत्य की बल से कहा, ओ दुष्ट, तेरे मेरा पति बन घर नष्ट कर दिया। अगर पहले पता होता तो मुझे राख बना दिया होता। मैंने हाथ जोड़ के बोला, तुम्हारी गोद अब तक खाली है। मेरे अंश वंश से एक ऐसी औलाद होगी जिसके तुष्ट मार। कंस 9 भाई थे और बहन कंसा, कंसवती, कंका। आज आप कोई बहन बेटी का नाम कंका रखते हैं? सुबर्णा, जिनके नामों से डर लगता है। अपने बेटे का नाम को कुंभकर्ण रखता है, रावण। जिनके नाम ही बुरे बहन करे, कंस नहीं। जैसे उसे जन्म नक्षत्र ऐसे नाम रखे गए। और उग्रसेन के भाई थे देवक, उनके 4 पुत्र और 7 पुत्री। उपदेवा, सहदेवा, सुदेव देववर्धन और 7 कन्या। धतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा, देव। कंस ने भारी अत्याचार बड़े होते ही गायों को आग लगाना, गौशाला में संतों की झोंपड़ी में आग देना, कमंडल उठा डाले, नरशाला छीन डाले, छोटे छोटे बच्चों को कुआं तालाब में गिराने। उग्रसेन ने कहा, बेटा अत्याचार मत कर, तू भाइयों में पड़ा है, छोटे भाइयों का असर पड़ेगा। नहीं माना, उसकी शादी कर दी। कंस की पत्नी बहुत सुंदर थी और चलते चलते समय अनुसार उसके अत्याचार करने हुए सुनामा, नगोर, कंक, शंकु, सुहू, राष्ट्रपाल, दुष्टि, दुष्मा सबकी शादी की। और उग्रसेन ने घर भर ढूंढकर 5 बेटियां, कंसा, कंका, सुहू, राष्ट्रपाल का तुष्टिमा, उनके देखा देखी बस गई। देवक ने भी देवमाल, उपदेव, सुदेव, देववर्धन शादी की और उपदेवा, शांति देवा, श्री देवा, देवरक्षता, सहदेवा सब कन्याओं को कर दिया। केवल एक देवकी की विदा रह गई थी। कंस बड़ा हत्यारा है, संतों को सताने वाला है, धर्म का विरोधी है, पाखंड भी है। अब तो अपनी चचेरी बहन को बधाई दे रहा है। रथ पे कुछ ही रास्ते में चला था, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, पथे प्रग्रही कंसिया महाभाभा शरीर भाग अस्तित्वा अष्टमो गर्भो हत्यायाम वहस्योने। जिस चचेरी बहन को तू विदा कर रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरी मौत होगी। कंस नीचे उतर पड़ा और देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खड़कर कर रख दी। बसदेव ने कहा, देखो ये तुम्हारी बहन है, कन्या भी है, छोटी है, इसे मत मारो। हम वचन देते आपको जो संतान पाएंगे देंगे। दोनों भोजपुरी नगरी आए और उनके पहला पुत्र प्राप्त हो, उसका नाम रखा कीर्तिमान। कीर्तिमान बड़ा सुंदर था। राजा बसदेव लेके आए, लो महाराज ये दुश्मन है तुम्हारा। तलवार निकाल के बोला, लाला जी अपनी संतान के मरने से मेरा अगर सिंहासन बचा रहे तो इसमें तुम भलाई समझो। और ये कह के दो टुकड़े। उग्रसेन को जब मालूम पड़ा कि बच्चों की हत्या कर रहा है, बेटा अरे कर ले दिन की तू याद, याद ना ले चले हो।
और संग में जावे धाता सत्यवर तारा हो करे झूठी बात काम आवे ना और ससुर जमाई कोई होए गो ना सहाई नातेदारी है सहारी सब ये माया के चल और जब राम राम होए सत्य जई तो कस के बात तो कर ले बात की मुझे उपदेश कर रही है मेरे बल के कारण इंद्र जी हिलता है कुबेर के होश में नहीं यहाँ का ऐश्वर्य 10,000 हाथियों का बल है तुम्हारी अकल पूरी हो गई है चलो जेल में अपने पिता को भी जेल में डाल दिया अब तो कुशेन के यहाँ दूसरा पुत्र पैदा हुआ अब कंस के एक